कमाते हैं तो खा रहे हैं, बस कमा रहे थे खा रहे हैं सरकारी योजना कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कॉलोनी तक हम लोग को मिलवे नहीं किया है। मोदी जी तो बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, नाम लग गया 80 करोड़ और 62 करोड़ एक को कीड़ी नहीं मिला है मिलवे नहीं करते। ना तो सरकारी योजना का क्या लाभ मिलता है आपको? कुछ नहीं कुछ भी नहीं। कुछ नहीं आयुष्मान कार्ड वगैरह, ये सब कुछ नहीं राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं है। और गरीब का मर रहा है भूखे। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि बिहार को बदलेंगे। कुछ ना बदलेगा हाँ? कहे वोट लेवे लिखा लिखा था कि बदलेगा। अच्छा, वैसे किसको आप सही नेता मानते हैं बिहार हम में? किसी को नहीं मानता है जब हमारा कौन लगता है कि बिहार को बदलेगा? कोई नहीं बदलेगा कोई नहीं बदलेगा। प्रशांत किशोर ही एक पढ़े लिखे नेता में है हमारे बिहार में, दूसरा कोई नेता नहीं है। नीरज सिन्हा है बीजेपी से, नीरज सिन्हा अनपढ़ जाहिल आदमी है। सातवां रेखा फेल गुप्ता है। रेखा गुप्ता को कोई जानता है? यानी उम्मीद प्रशांत किशोर से उम्मीद प्रशांत किशोर, नया चेहरा को मौका देना चाहिए, मिलना चाहिए। बाकी तो आरजेडी को देख लिया, नीतीश सर को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, एक बार उनको भी देखने में क्या हर्ज है। राजद का झंडा कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहा है इस सड़क में। ये जो है खेतान मार्केट जाने वाली सड़क है, बदलाव होना चाहिए। बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है इस क्षेत्र की? कहीं कुछ तो ठीक ठाक है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। कहीं कुछ नहीं। तो किसको बदलेंगे इस बार? जरूर होना चाहिए बदलाव। किसको लाएंगे बदल करके? होना किस चाहिए। अच्छा, कोई दूसरा हो, हाँ मगर बीजेपी ना, ना चाहे प्रशांत किशोर हो या रेखा गुप्ता हो कोई हो, या कोई निर्दलीय हो। बस अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। इतना पढ़ा लिखा और ज्ञानी कोई बिहार में हम कह रहे हैं। तो खाली उम्मीदवार मत कहिए, पूरा बिहार के जो राजनीति है नेता लोग है, तो सब नेता लोग में कोई कह दे कि हम प्रशांत किशोर से बढ़िया नेता है। जन स्वराज के जो वॉलंटियर और जितने भी कार्यकर्ता हैं प्रचार में लगे हुए हैं और बदलाव की बात हो रही है। अरे ये लोग जो बोलते हैं होता है, काम होगा क्या कह सर, हम लोग को ये मालूम नहीं है। नहीं है, ये हम लोग को नहीं मालूम है। नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आज बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है, जो कि बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल सीट कहा जाने वाला ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है। अभी हम आपको बांकीपुर की जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए कि एक तरफ जहां बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल सटे बीजेपी के बिल्कुल सटे जन स्वराज का भी झंडा लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए इस साइड में भी पूरा एक लाइन से जो है बीजेपी और जन स्वराज का ही झंडा नज़र आ रहा है। हालांकि एक जो तीसरी बड़ी पार्टी है, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है राजद का झंडा आपको यहाँ पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि टक्कर सिर्फ भाजपा और जन स्वराज यानी नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर के बीच में ही है। अब आए हैं यहाँ तो लोगों की राय और लोगों से ओपिनियन जानने के लिए आए हैं कि इस विधानसभा में किसका हवा है और क्या माहौल है इस बार। बाबा से ही शुरू करते हैं। बाबा, क्या है माहौल है इस बार चुनाव में? ना कुछ नहीं, हमको एकदम गुस्सा है हुए में ना। नेता उधर से गुस्सा है क्या? क्या है? कहा है नहीं कुछ हम लोग को थोड़ी बना दिया, जो राशन था वो बंद कर दिया। राशन प- बंद कर दिया। तब अब कुछ कहा है। गार्ड का काम करते हैं यहाँ, है ना? हाँ कमाते हैं तो खा रहे हैं, बस कमा रहे थे खा रहे हैं सरकारी योजना कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कॉलोनी तक हम लोग को मिलवे नहीं किया है। कॉलोनी तक नहीं दे रहा है। मोदी जी तो बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, नाम लग गया 80 करोड़ और 62 करोड़ एक को कीड़ी नहीं मिला है मिलवे नहीं करते। ना तो सरकारी योजना का क्या लाभ मिलता है आपको? कुछ नहीं कुछ भी नहीं। कुछ नहीं आयुष्मान कार्ड वगैरह, ये सब कुछ नहीं राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं है। देवे ना करा तो राशन खत्म कर दिया सब। तो बदलाव करके देखिए, हो सकता है कुछ बदले। कुछ नहीं बदलेगा। कुछ नहीं बदलेगा, सब नेता एक ही है। अब वो क्या है, एक के मुर्गा में सब कोई खा लेता है। ठीक है, बाबा काफ़ी खफा है खास के आजकल के नेताओं से। पहला ही जो ओपिनियन हमने लिया, पहला ही जो है निगेटिव। चिन के देता है, कौन बड़ा आदमी है उसी को दे, और गरीब का मर रहा है भूखे। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि बिहार को बदलेंगे। कुछ ना बदलेगा हाँ? कहे वोट लेवे लिखा था कि बदलेगा। अच्छा, वैसे किसको आप सही नेता मानते हैं बिहार हम में? किसी को नहीं मानता है।
जब हमारा कौन लगता है कि बिहार को बदलेगा? कोई नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा। अरे क्या बोल रहे हैं सर आप? लालू जी बदलेंगे? लालू जी तो बेचारे हॉस्पिटल में हैं। प्रशांत किशोर ही एक पढ़े लिखे नेता में है हमारे बिहार में, दूसरा कोई नेता नहीं है। नीरज सिन्हा है बीजेपी से, नीरज सिन्हा अनपढ़ जाहिल आदमी है। रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता को कोई जानता है? यानी उम्मीद प्रशांत किशोर से उम्मीद प्रशांत किशोर, नया चेहरा को मौका देना चाहिए, मिलना चाहिए। बाकी तो आरजेडी को देख लिया, नीतीश सर को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, एक बार उनको भी देखने में क्या हर्ज है? चाचा अभी बता रहे हैं कि उनको सरकारी योजना का कोई लाभ ही नहीं मिला आज तक। तब उन देखिए बीजेपी के शासन में, जिसमें मोदी जी दावा करते कि 80 करोड़ लोगों को राशन हमने दिया। 80 करोड़ को राशन दिया, कुछ का नाम कटा, कुछ का नाम जुड़ा, यही चल रहा है सरकार में। जिसका नाम कट रहा है, जो मोटरसाइकिल खरीद रहा है, उनका नाम कट रहा है। 26 लाख लोगों का नाम अब तक कट चुका है। तो क्यों कटा? लेकिन नेता का नाम कटा कहीं? नहीं। हैं? वो लोग कितने लाख कमा रहे हैं? उनका नाम आप क्या करते हैं? मैं बस प्राइवेट काम करता हूँ, डेली कमाता खाता हूँ, और क्या करता हूँ सर। क्या कुछ होना चाहिए इस क्षेत्र के लिए, खास कर एक बार बाकी मौका देखना चाहिए। क्षेत्र के लिए तो बहुत सारी काम बाकी है अभी जनता के प्रति। नगर निगम के तहत आता है ये क्षेत्र। अभी भी इस क्षेत्र की स्थिति ये है कि इधर पानी जम जाता है 1 घंटे के बारिश में। नहीं, पूरे पटना में बारिश में पानी जम जाती है। सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और हमारा ड्रेनेज सिस्टम पानी हो जाता है। हाँ, चलिए, समझा ना? कितना पानी हाँ, डूब के जाते हैं। तब डूब के जाता है। आज तक कोई सुनवाई है 10 बरस से? वोट देते हैं ना, वोट तो देवे दीजिएगा ना, इस बार भी देवे कीजिएगा किसी न किसी को। के करा दे मुँह हम ना बोलूँगा, वो ध्यान में कभी कोई का नहीं। किसी को नहीं। चलिए, बाबा से पूछ लिया, बाबा खफा है और माइंड जो है अभी भी मेकअप नहीं किया है कि किसको देना है। हालांकि आप देखिए कि यहाँ पे जो है कि राजद का झंडा कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा है इस सड़क में। ये जो है खेतान मार्केट जाने वाली सड़क है और ये सब्जी बाग का इलाका है और हम आपको यहाँ पहुँचे हुए हैं। कैसा है, क्या चल रहा है आप लोगों का? ऐसा है सर, देख रहे हैं कि देश वहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, पानी भर जाता है, आदमी गिरता है रोड पर। बताइए, हाँ। खाली आते हैं आप लोग। तो यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं नितिन नवीन जी, वो तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। वो तो जीत के कहाँ चले गए, वो तो पूर्व अध्यक्ष बन गए। तो फिर से उन्हीं की पार्टी को लाइए। अरे उनको पार्टी हम कैसे बनाए? हम लोग तो ये पार्टी बुलाएगा। बुला बहुत जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है इस क्षेत्र के लिए? कहीं कुछ तो ठीक ठाक है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। कहीं कुछ नहीं। तो किसको बदलेंगे इस बार? जरूर होना चाहिए बदलाव। किसको लाएंगे बदल करके? होना किस चाहिए। अच्छा, कोई दूसरा हो, हाँ, मगर बीजेपी ना, ना चाहे प्रशांत किशोर हो या रेखा गुप्ता हो कोई हो, या कोई निर्दलीय हो। बस वो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो इस बार बदलाव कर, हाँ, बदलाव होना चाहिए हर हाल में। बदलाव संसार का नियम है। हाँ, आप अच्छा, होटल है ये, आपकी होटल है, कब से होटल चला रहे हैं? 20 साल से। क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखते हैं? सब तो मुद्दे है, कौन मुद्दा के कमी है? कोई है बिजली कटबे करता है, 24 घंटा बिजली बोलता है, 24 घंटा कहाँ बिजली है? सुबह से 3 बार लाइन कटा। अच्छा, पानी का वही हाल है, पाइप जर्जर पाइप है, कभी उसमें वही में लैट्रिन गया है, वही में पानी वाला भी, पीने वाला भी पानी है, सप्लाई वाला एक ही नाला में सब बह रहा है। एगो बरसात होता है, पानी रोड पर जम जाता है। तो कॉमन चीज़ के स्वास्थ्य सुविधा जाइए तो वही देखिए कि कोई बेड तक नहीं मिलता है सरकारी अस्पताल। सरकार बदलना चाहिए, समझे? तो व्यवस्था का पूछिएगा, सब तो वही है। तो बदलाव के मूड में। बदलाव तो अब की बार हो ही रहा है, देखिए ना, सब जनता बदलाव चाह रहा है। एक आपकी और कुछ लोगों के चाहने से बदलाव तो होगा। नहीं होगा तो हम दूसरा के क्या करें? अपने ना चाहेंगे। अब मान जनता के मूड, जनता का मूड। जनता को आगे आना चाहिए बदलाव के लिए, जनता को आना चाहिए। प्रशांत किशोर बेस्ट ऑप्शन मानते हैं इस क्षेत्र न रहे, में? जरूरी नहीं है। कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई कहेगा कोई नेता है उनसे बड़ा, कोई बोले आके कि हाँ प्रशांत किशोर से बड़ा नेता है। ठीक है, बिहार में कह रहा है। राजनीति तौर पे तो बड़े नेता माने जाते हैं, बहुत सारे पार्टियों को उन्होंने बनाया।
बिहार में बताइए ना, मगर हमने उनको कहा कि जैसे एक्सपीरियंस नहीं है, विधानसभा में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है। इतना पढ़ा लिखा और ज्ञानी कोई बिहार में हम कह रहे हैं, तो खाली उम्मीदवार मत कहिए, पूरा बिहार के जो राजनीति है नेता लोग हैं, वो सब नेता लोग में कोई कह दे कि हम प्रशांत किशोर से बढ़िया नेता है, हमसे ज़्यादा हमको बुद्धि है, कोई बोल देगा जरूर आप उम्मीदवार देख के अगर कोई वोट देगा तो प्रशांत ने कुछ बात देगा, और जाति पर देगा या अपन एथी पार्टी बेसिस पर देगा तो दूसरा के देगा, लेकिन उम्मीदवार आप जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। ना हम लोग जनसराज से जुड़े नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर को हम लोग लाइक करते हैं। तो प्रशांत किशोर, उम्मीद है लोगों को प्रशांत किशोर से। अब ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा कि वोट किसको जाता है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे, और ये बिरला मंदिर जो है आपके बगल में, बिरला धर्मशाला और बिरला मंदिर जो है काफ़ी पुराना और काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। और यहीं से बस चंद कदम की दूरी पे खेतान मार्केट है, जो कि ये बिहार का सबसे औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, सबसे रश वाला इलाका कहलाता है, और ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मगर इस क्षेत्र की अगर बात कर ले तो जब यहाँ ऐसा देखा जाता है, ख़ास कर कि जब अगर 2 घंटे की बारिश में ये पूरा जो क्षेत्र है लबालब जो है भरा रहता है। ये अभी तो बारिश नहीं हुई है तो अभी सूखा है, मगर अभी अगर 1 घंटा अगर बारिश हो जाए तो इस क्षेत्र का हाल जो है बुरा हो। हालांकि इस क्षेत्र में कई सारे डेवलपमेंट नज़र आ रहे हैं, सड़कें बनी हैं, ये इधर आपको भंवर पोखर जो है पार्क भी बन गया है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। मगर जो ड्रेनेज की जो समस्या है आज भी जस का तस है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको सड़कों पे लोग सामान बेचते हुए नज़र आते हैं। तब इसी क्षेत्र में रहते हैं, बांकीपुर में ही? नहीं, बांकीपुर से अलग रहते हैं, हम सुल्तानगंज क्षेत्र में रहते हैं। वोट आपका उधर बांकीपुर विधानसभा में नहीं? बांकीपुर इस विधान क्षेत्र में तो दुकान है आप? दुकान है मेरी। सबसे ज़्यादा इधर के लोग दुकानदारों को क्या समस्या होता है? समस्या यही है कि लोग जो है कि नहीं, अपने लोग जो है कि टाइम से जो है कि आकर के अपने दुकान में आकर के अपना दुकानदारी में लगे रहते हैं और अपने जो है कि नहीं कामों पे ध्यान देते हैं। और काम वाम जैसे कि इधर क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ, खासकर बरसात वगैरह में पानी वानी अभी? नहीं, पानी की समस्या तो अभी है, यहाँ की थोड़ी सी पानी आ जाती है कि नहीं तो यहाँ पर थोड़ा पानी लग जाता है। पूरा जो सड़क है, पूरे सड़क पे आप जाएंगे तो आपको इसी तरह से दुकानें जो है इधर साइड, और एक अलग जो माहौल है, खासकर यहाँ पर्व त्यौहार के वक्त में आपको चलने की जगह नहीं मिलती सड़क पे। खेतान मार्केट के बाहर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये खेतान मार्केट है, और खेतान मार्केट के बाहर में जो स्ट्रीट फूड बेचने वाले आपको वहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेंगे, और सभी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। अगर आपके पास पैसे कम है, भरपेट बढ़िया खाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में आ जाइए। और भैया रहते हैं इधर ही, आपका भी वोट इधर ही है? हाँ, कब से रह रहे हैं इस क्षेत्र में? 15 साल से। 15 साल से वोट देते हैं। इस पर क्या मिजाज है, खास के इधर के लोगों का? क्या बदलाव करना है कि फिर से बीजेपी को हिलाना? अब देखिए, जैसा लहर रहेगा वैसा किया जाएगा। क्या लहर है ऐसा? लहर, अब हम लोग तो दुकान पे रहते हैं, इतना तो प्रभाव है नहीं पता जिनका तक लहर। किसको वोट देते आए? अभी तक तो बीजेपी को जाता था, फिर बीजेपी को ही देंगे? अब देखा जाए। लोग बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। अभी निर्णय नहीं बता सकते हम लोग, नहीं। इसके प्रति जैसा रहेगा वैसा किया काम जाएगा। वाम कैसा है इधर? काम वाम क्या है, कुछ नहीं है, बड़ बाजार है नहीं। अच्छा, आप लोग के लिए ये जगह जो है अस्थाई है, इंक्रोचमेंट वाले आते होंगे, नगर निगम वाले, तो आप लोग को भागना भी पड़ता है? हाँ, भागना तो पड़ता ही है। तो चाहते हैं कि ये सब चीज़ के लिए व्यवस्था हो, सरकार करे, इधर के विधायक करे? बहुत व्यवस्था का हम लोग को बहुत परेशानी होता है। हम लोग जिनको भी अपनी सरकार बने उनका नहीं करते हैं। सरकार तो बनी ही हुई है, एक सीट है मतलब ये। कि एकजुट होने के लिए, मतलब कि जब हम लोग का भी कुछ उपाय किया जाए, बहुत भाग दौड़ होता है, हल्ला गाड़ी ये सब। एकजुट नहीं। आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं भैया? बांकीपुर में ही? अच्छा, कैसे कैसे खिलाते हैं? लिट्टी चोखा कैसे प्लेट खिलाते हैं? 20 का प्लेट है। 20 का प्लेट, घी डाल के? घी डाल के 20 में ही? तो महंगाई बढ़ गया है, अभी भी आप 20 ही रुपए में खिला रहे हैं? हाँ? महंगाई तो
बहुत बढ़ा हुआ है। ये तो लिट्टी चोखा आपको बोरिंग रोड वगैरह में 30 रुपए, कोई 25 रुपए भी बेच रहा है। 20 रुपए में भी घी डाल के का हर रेट ना होता है, हर जगह का हर रेट होता है। यहाँ आदमी स्टाफ सब है खाए खेतान का सस्ता खोजता है, स्टाफ की वजह से थोड़ा सस्ता बेचते हैं, सस्ता रखना पड़ता है, मार्जिन कम। मार्जिन कम, प्रॉफिट ज़्यादा। सेल होगा बेसी तो भी एक बराबर हो जाएगा सब। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है चुनाव में? माहौल तो देखिए, माहौल तो सबका है। सबका है, हाँ, थोड़ा बहुत सबका है। हाँ सबका है। अब कौन बीजेपी का भी है, जन स्वराज का भी है, राजद का भी, हाँ सबका है। हाँ, यही तीनों में से कोई एक निकलेगा। हाँ, मगर इनमें सबसे बड़े दावेदार, सबसे ज्यादा प्रबल मजबूत दावेदार किसे देखते हैं? प्रशांत किशोर को, रेखा गुप्ता को, या फिर नीरज सिन्हा को? ऐसे तो कई प्रत्याशी, 26 प्रत्याशी हैं, मगर 3 बड़े दावेदार हैं। हाँ बड़े दावेदार है। तो आप किसे? इसी तीनों दावेदार में से कोई एक निकलेगा। अब तक किसको वोट देते रहे है अब तक? किस तो अपना ऐसी है कि किसी को बताया थोड़ी जाता है कि किसको वोट दीजिएगा, किसको अभी तो खत्म हो गया, अब बता सकते हैं ओपन का, मगर अब जो देने वाला उसको भले आप लोग गुप्त रखिए। हाँ, अब पिछले बार में किसको वोट दिया? पिछले बार में तो जो दिया था वो आदमी बीजेपी को दिया था, जीत गए। हाँ और जीतने के बाद फिर वो राज्यसभा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हाँ। उसके बाद फिर माहौल खराब हो उनके गया। बाद जो ये कैंडिडेट आए हैं, क्या लगता है कि ये नितिन नवीन की तरह है और उनकी तरह काम कर पाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। पूरा हम लोग के अस्त व्यस्त कर दिया है एकदम, पूरा हल्ला गाड़ी के चलते हल्ला। अभी हम जब इधर में लोगों से ओपिनियन कर रहे हैं तो जन स्वराज के लोग देखिए घूम रहे हैं। जन स्वराज के जो वॉलंटियर और जितने भी कार्यकर्ता हैं प्रचार में लगे हुए हैं और बदलाव की बात हो रही है। अरे ये लोग जो बोलते हैं होता है काम, होगा क्या कहें सर, हम लोग को ये मालूम नहीं है। नहीं है? ये हम लोग को नहीं मालूम है। नहीं है। अब उनसे बात कीजिए, वही बताएंगे। हम लोग इससे थोड़ी है। युवा इस बार क्या चाहता है? सही रहेगा जो होना चाहिए युवा के साथ। युवा को मिलना चाहिए जी, मौका तो उन्हीं को मिलना चाहिए जो आपकी स्थिति को बदले। हम लोग की स्थिति सही है अभी फिलहाल में। मतलब जो एक स्थायी व्यवस्था करे। व्यवस्था तो सीखे, अभी व्यवस्था को हम क्या करेंगे। व्यवस्था जो है वो भी सही है। अच्छा, इस क्षेत्र की एक बड़ी खासियत ये, अगर एक आध गाड़ी अगर कोई आपको इस रोड में अगर खड़ी हो जाए तो पूरा जाम लग जाता है चंद सेकंड में ही। देखिए तुरंत में ही जाम लग गया, मतलब अभी टाइम भी नहीं हुआ, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि देखिए जाम तुरंत लग जाता है। सबसे ज़्यादा हल्ला गाड़ी से आप लोगों को परेशान, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो देखिए लोग लगे हुए प्रचार में और पार्टी प्रचार कर रहे हैं लोग अपने अपने स्तर से। कुछ लोगों से और भी जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे।